मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों पड़े हुए वृद्ध हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और यह जो अन्य स्त्रियां आप देख रहे हैं ये सभी गंगा यमुना आदि जो नदियां हैं वे सभी मेरी सेवा के लिए आए हुए हैं। इस प्रकार से वो बताती है और कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं वृद्धता को प्राप्त हुई, बड़ी हुई और कहीं कहीं महाराष्ट्र में, गुजरात आदि में मैं जीर्णता को प्राप्त हुई। लेकिन इस कलयुग में घोर पाखंड के कारण मैं अत्यंत दुर्बल हो गई थी। लेकिन जब मैं वृंदावन को आई तब मैंने पुनः अपना वह यौवन प्राप्त कर लिया। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन को आकर के मैं फिर स्वरूपवान हो गई। लेकिन जो ये मेरे दोनों पुत्र हैं ये क्या हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से भक्ति महारानी ने नारद जी से अपना दुख निवेदन किया और भक्ति महारानी कहती हैं कि कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे कि यह दोनों शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ हो जाएं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं अवश्य ही इन दोनों के लिए कोई मंगलकारी जो साधन है उसको बताऊंगा। न विषादस्त्वया कार्यो हरिशंते करिष्यति, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, भगवान नारायण तुम्हारा कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। इस प्रकार से नारद जी उसको आश्वासन देते हैं भक्ति को। और नारद जी ने बताया कि हे बालिके, अभी यह अत्यंत घोर कलयुग है, इसमें सदाचार, योग मार्ग इत्यादि सभी क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। सभी मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो रहे हैं। और वृंदावन में क्या है, अन्य जगह सदाचार इत्यादि नहीं है। वृंदावन में एक भक्ति विशेष है, भक्ति ज्यादा है, इसलिए तुम यहाँ पे आकर के इसका वृंदावन का संयोग पाकर के तुम तरुणी हो गई हो। और ये तुम्हारे जो दो पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य अब कहीं रहा ही नहीं। कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य नष्ट हो गए हैं। और भक्ति कहाँ है, वृंदावन में। वृंदा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च, इसीलिए वृंदावन धाम अत्यंत ही वह धन्य क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, जहाँ पे अभी भी भक्ति नृत्य करती हैं। और हम सभी भी जब वृंदावन जाते हैं तब वहाँ की भक्ति का दर्शन हम सभी ने किया है। वहाँ किस प्रकार से भक्त भगवान नाम में झूमते हैं, भगवान की जो तपस्थली है, निधिवन इत्यादि हैं, रासस्थली है, सबका दर्शन करके आनंदमय हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज ने उन दोनों को वृद्धावस्था प्राप्त होने का कारण बताया है। और आगे भी अन्य कथा है, लेकिन मेरा जो यह महात्म्य है यह भजन के रहित है, इसलिए थोड़ा मुझे लग रहा है सबको आलस्य आ रहा है। अब भगवान का एक भजन का आश्रय लेते हुए आज का महात्म्य भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में यहीं समर्पित करते हैं। अब दास अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ आगे की कथा को हम सभी कल श्रवण करेंगे। और आइए एक भजन दास, उसके बाद हमारे दूसरे दिवाकर जी भी अन्य नेपाली भजन का श्रवण आप सभी को कराएंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता।
क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने पीने की, न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। पल भर में विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश। पल भर में विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश। पल भर में क्षण को अभय वर दे किया लंकेश। पल भर में उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। कर रहे गुणगान को किस बात की चिंता। योजन पंक्ति छ विभीषण को अभय वर दे। जब श्री राम जी लंका पार गर्न विचार गरिराख्नु भएको थियो, विभीषण जी आउनुहुन्छ भगवानको शरणमा। सबभन्दा पहिला हनुमानजीलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ सुग्रीवजीलाई। तो सुग्रीवजीले चाहिँ आएर निवेदन गर्नुहुन्छ, भगवान रावणको भाइ आएको छ, त्यसलाई ल्याउँ कि नल्याउँ। त्यसलाई भगवानले हनुमानजी इत्यादि सबै गणलाई सोध्नुहुन्छ कि शरणागति दिने हो कि होइन विभीषणलाई। त्यो रावणको भाइ हो, दिने हो कि होइन। सबले भन्छन् होइन होइन। हनुमानजीले भन्नुहुन्छ होइन दिने हो। अनि भगवानले पनि स्वीकार्नु भएको छ। भगवानले त्यहाँ विभीषणको शरणागति स्वीकार गर्नु भएको छ। मात्र एकचोटि विभीषणजीले मनले के सोच्नुभयो, होइन ओ म हजुरको शरणमा छु भनेर भगवानले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसै प्रकारले हामीले पनि अनन्य भावले भगवानको शरणागति गर्ने हो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो किस बात की चिंता। तो किस बात की चिंता। श्री
भक्त वत्सल भगवान को, जय हो श्री सीता रामचंद्र भगवान को, जय हो श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय हो। महात्म्य यसो रुखा रुखा लाग्यो होला भजन बिना, अब आनन्द लिनुहोस्। बोलो आनन्द कंद भगवान को। ल अब एउटा दुईटा भजन सबैजना उठेर नाचे पनि हुन्छ है, जाडो छ। जो नाच्यो भगवानको भजनमा त्यो निरोगी भएर